बॉन्ड रिड्यूस कर दें और स्पेशलिस्ट कैडेट का बोला था, बट वो हुआ नहीं। मैं यही कहता हूँ इन लोगों को, जब तक आपको डंडा नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, ये चाहते भी अब हमारे 10 डॉक्टर एसोसिएशन के इनके पीछे ही पड़े रहे लोग डीजी ऑफिस में, वहां जाके ये कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। आपको एक सीएल एक मेडिकल लीव के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं हर जगह जाके। ये डीजी सर ने 6 महीने से हमारी ये फाइलें रोक के रखी और बिल्कुल आगे फॉरवर्ड नहीं करी। अब एक दिन में कैसे हो गया है उनकी पेन डाउन स्ट्राइक है 2 घंटे के लिए, क्या क्या डिमांड्स है और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? हमारी डिमांड्स बहुत पुरानी डिमांड्स चल रही हैं, कोई ये आज की डिमांड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हम जो सरकार को बार बार कहते रहते हैं कि जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है पूरे प्रदेश में, उसको दूर करने के प्रयास किए जाएँ। उसको दूर करने के लिए सरकार को स्टेप ले, और ये हेल्थ जितना इम्पोर्टेंट इश्यू है, इसको सरकार गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर्स की कमियाँ दूर करे और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए सरकार इसमें थोड़ा सा अपना इनिशिएटिव ले। हम ये बताना चाह रहे हैं, हम कोई डॉक्टर्स क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। एक डॉक्टर 200 से 250 मरीज़ देख रहा है प्रतिदिन, और जो WHO के IPHS जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये है कि 6 से 60 से 70 मरीज़ एक डॉक्टर को एक दिन में देखने चाहिए। तो हम कोई न्याय नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ। इसी तरह से डॉक्टर भी परेशान है और पब्लिक भी परेशान है। तो एक क्वालिटी ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए हमारी स्टेट में। हमारी स्टेट में कम से कम 10,000 डॉक्टर्स काम करने चाहिए इस समय सरकारी संस्थाओं में, लेकिन सिर्फ 3,000 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर पर कितना बोझ आप देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के चलते हुए हमने सरकार को कुछ सुझाव दिए थे टाइम टू टाइम कि स्पेशलिस्ट की कमी दूर करने के लिए स्पेशलिस्ट को कुछ अच्छा एक काडर बनाया जाए, उनके लिए कुछ अच्छे पैकेज दिए जाएँ। सरकार ने 6 महीने पहले इन सारी हमारी बातों पर सहमति जता दी थी। दूसरा हमारा जो इश्यू था वो था कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती पर रोक लगा दी जाए। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट इश्यू था कि जो हमें एसीपीज़ और अलाउंसेस सेंटर की तर्ज पे दिए जाएँ। चौथा हमारा इम्पोर्टेंट इश्यू था कि डॉक्टर्स को जो बॉन्ड भरना पड़ता है पीजी के लिए, वो 1 करोड़ भरना पड़ता है, उसके लिए 50 लाख का बॉन्ड किया जाए। हमारी 6 महीने पहले उस समय के जो हमारे मंत्री जी थे विद साहब, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। सरकार ने सारी बातें हमारी मान ली थी और उनको रिटर्न में दे दिया था कि एक टाइम बाउंड मैनर में करेंगे। लेकिन 6 महीने के बाद भी जब स्थिति ज्यों की त्यों है, तो डॉक्टर्स दोबारा से आंदोलन के लिए विवश किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण इस आंदोलन में हमारा डीजी हेल्थ ऑफिस है। उनकी तरफ से हमारी काफ़ी फाइलें यहाँ से ही नहीं चलाई गई। हमारी जो 2 इम्पोर्टेंट फाइल थी डायरेक्ट एसएमओ की और अलाउंसेस की, वो डीजी ऑफिस से ही 6 महीने तक नहीं चली। अब जब दोबारा हमने आंदोलन शुरू किया है 1 जुलाई से, तब जाकर उन फाइल्स को कहीं यहाँ से चलाया गया है। और जो हमारी इश्यूज़ हैं, जैसे हमारी प्रोबेशन है, प्रमोशंस हैं, एलटीसी है, एनओसीज़ हैं, सबसे ज़्यादा समस्या हमारे लोग डॉक्टर्स को हमारी डीजी ऑफिस से है। यहाँ इतना डॉक्टर्स चक्कर काटते रहते हैं अपनी डिमांड्स को लेके, अपने इश्यूज़ को लेके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए इतने हद तक रिज़ाइनमेंट आ गई है डॉक्टर्स की कि लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन सरकार को इसकी सुध लेनी चाहिए कि हेल्थ के डॉक्टर्स एक इंपॉर्टेंट पिलर है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, उनको कैसे रोकना है। आज एक मीटिंग हमें बताई गई है कि आज शायद एक सीएम साहब के वहाँ अध्यक्षता में एक मीटिंग है, हमारे डीजी साहब सब वहीं जा रहे हैं 1 बजे। देखते हैं उस मीटिंग का क्या आउटकम रहता है, लेकिन सरकार को हेल्थ डिपार्टमेंट को गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो आगे 25 जुलाई का भी एक बड़ा आंदोलन आपने कहा था डेफिनेटली वो हमारा आज भी स्टैंड करता है। अगर सरकार ने अभी भी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया, तो 25 जुलाई को हम सारी सर्विसेज, इमरजेंसी, ओपीडी, पोस्टमार्टम, सारी सर्विसेज करने को मजबूर हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम फिर भी सरकार से ये कहते हैं कि इसका टाइमली संज्ञान लेके इसको समाधान करें।